हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने करके रखा तो लाइक और कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए फटाक से बनाती हूँ लंच बॉक्स के लिए कुछ अच्छा सा आज। तो यहाँ पास मैंने भिगो दिए है सोयाबीन के बड़ी। इनको ना अच्छे से पानी को बॉयल होने देते हैं ताकि जो बड़ी हमारी ना जल्दी से फटाफट से फूल जाएं। और उसकी ग्रेवी बनाने की यहाँ पास मैं तैयारी जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। सुबह 6 बजे का वक्त हो चुका है। तो आज कुछ अलग से सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। कुछ जैसे कि सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी सिंपल तरीके से या ग्रेवी वाली या अलग अलग मतलब, पर इस बार मैं थोड़ी सी अलग बनाती हूँ। देखती हूँ बच्चों को पसंद आती है या नहीं। अगर बच्चों को पसंद आएगी तो कम से कम एक और नया तरीका हो जाएगा बच्चों को कुछ लंच बॉक्स में अलग देने के लिए। तो यहाँ बस बड़ी को मैंने अच्छे से पका लिया था। फिर ठंडा पानी मैंने इसमें डाल दिया। जो इसका एक्स्ट्रा पानी होता है ना, इनको अच्छे से निचोड़ लेना है पूरी तरह से, जितना इसका पानी ना पूरा निकल जाए। तो चलिए फटाफट से मैंने निकाल लिया है और इसको ना मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा दरदरा इसको पीस लेना। ज़्यादा नहीं घुमाना, मुश्किल से ना 10 सेकंड के लिए ये अब घुमाओगे मिक्सर में, इतने में ही अच्छे से दरदरा सा पीस जाएगा। तो चलिए यहाँ पास मैंने ले लिया। बस मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, ये बहुत जल्दी से ग्राइंड हो गया है और जैसे मुझे चाहिए था वैसे पूरी तरह बन गया है। और इसकी ग्रेवी की मैं तैयारी कर रही थी। तो ग्रेवी के लिए मैंने प्याज टमाटर वही सिंपल तरीके जैसे ग्रेवी बनती है। तो यहाँ पास मैंने सोयाबीन के बड़ी को ना पीस लिया, जैसे कि देख ही सकते हैं। और मैं हमेशा ना सिंपल तरीके से मतलब बड़ी को ऐसे ही फ्राई कर लेती थी, फिर सब्जी बनाती थी। इस बार मैंने इसको पीस लिया है और इसको फ्राई नहीं करूँगी, डायरेक्ट ना ग्रेवी में इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। पैन ले लिया, पैन में जीरा डाल दिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, तीनों चीज़ का, और साथ ही साथ इसको हल्का सा 30 सेकंड के लिए भुनने देते हैं सारे मसालों को। और इसके बाद ना कटा हुआ प्याज इसमें मैं ऐड कर दूंगी। प्याज की ग्रेवी जितनी आपको बनानी है उसके हिसाब से आप इसमें प्याज टमाटर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से पका लेना है, मतलब प्याज कच्ची नहीं रहनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल हम ग्रेवी बनाते हैं उसी तरह। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था टमाटर। टमाटर भी तकरीबन ना गल ही गए हैं। बेसिक मसाले धनिया, गरम मसाला, जीरा पाउडर, नमक और हल्दी, ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया ताकि टमाटर से ना जल्दी से गल जाए। ये पूरा भुनने के बाद मैं इसमें ना मीडियम साइज़ का छोटे छोटे से आलू मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा सा ना इसकी जो टेस्ट है सब्ज़ी का और अच्छा आए। इसके बाद ना आलू को थोड़ी सी भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है सोयाबीन की बड़ी। और इसके बाद सबसे लास्ट में मैंने डाल दिया है गरम मसाला। गरम मसाले के डालने के बाद थोड़ी देर इसको और मैंने भुना और इसमें डाल दिया है धनिया की पत्ती। बस ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। तो चलिए सब्ज़ी तो बन गई है और अब बनाते हैं फटाफट से सब्ज़ी के साथ के लिए पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ के लिए मतलब आटा में कल का बचा हुआ था तो उसी के भी फ़िलहाल मैं जितना है उतने की पूड़ियाँ बना दूँगी, क्योंकि मैंग के लिए भी ना थोड़ी बहुत पूड़ियाँ बची रहेंगी। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ। तेल मैंने रख दिया गरम करने के लिए। पहले तो बनाती हूँ पूड़ियाँ और इसी के साथ फिर जगाती हूँ बच्चों को। तो जल्दी से ना मतलब तकरीबन 7 बजे के आसपास जगा देती हूँ ताकि अपने से प्रॉपर बढ़िया से तैयार हो जाएं। और वैसे भी इतनी जल्दी धूप हो जाती है आजकल ना कि मुझे लगता है कि 8 बजे से स्कूल इससे और पहले ही होना चाहिए गर्मी के टाइम में। पर चलिए अभी तो जैसे कि इस मंथ साथ फिर टाइमिंग चेंज हो जाए। चलिए यहाँ पास फटाक से ना पहले मैं पूड़ी बेल कर ना सारी रख लेती हूँ। छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाना बड़ी पूड़ियों से ना बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि इसको ना छोटी छोटी पूड़ियों को बेलने में टाइम लग जाता है। चलिए फटाक से मैंने पूड़ियाँ बेल के रख ली है और इसके बाद फटाक से ना लंच पैक कर देती हूँ। फिर एक बार मैंने सुबह सुबह अपने लिए चाय बना ली थी। सब्जी मैंने बनाया, इसके बाद चाय मैंने रख दिया था बनने के लिए। चाय भी बन गई थी। इतनी गंदी आदत हो गई है ना कि उठने के साथ ही चाय चाहिए। नहीं तो मेरा पहले था कि मैं थोड़ी बहुत ना गर्म पानी पी लेती थी, पर इस टाइम ना पूरा दम सब छुट के रखा हुआ है।
चलिए मॉर्निंग से आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग ना ब्लॉग को पूरा देखा करिए। और आजकल ना व्यूज़ बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करती, मेहनत मैं अपना पूरा लगाती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। और थोड़ी बहुत ना आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ब्लॉग में क्या गलतियाँ कर रही हूँ कि व्यूज़ नहीं आते। बिल्कुल से डाउन होके रखे हैं, नहीं तो कम से कम 100, 150, 200 तो इतना प्रॉपर आते ही थे। इतने में ही मैं खुश थी। मगर आजकल तो 2-2, 4-4, 5-5 घंटे हो जाते हैं। 10 व्यूज़, 11 व्यूज़, मतलब प्रॉपर एकदम से डाउन होके रखे हैं। ऐसा पता नहीं क्या गलतियाँ कर रही हूँ। रेसिपी मैंने शूट की थी ब्रेकफास्ट की, तो मैंने आप लोगों तक ना शॉर्ट्स वीडियो में शेयर कर चुकी थी। अंडे लिए, अंडे में मैंने सारी सब्जियां ऐड कर दी, नमक, काली मिर्च, इस सभी चीज़ों को अच्छे से कर दिया है मिक्स। बहुत अच्छा सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार होता है। और जो अकेले लोग रहते हैं ना, जो अकेले मतलब मम्मी पापा के साथ नहीं रहते, उनके लिए बहुत इजी ब्रेकफास्ट है, बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। बस 2 अंडे लेना और इतने में ना प्रॉपर ब्रेकफास्ट हो जाता है। आप चाय बना लो, चाय अगर पीना पसंद करते हो, कॉफ़ी। 2 पराठे मतलब 1 पराठे बनाओ ना अंडे का, और 2 अंडे डालकर प्रॉपर मतलब इतने में पूरा पेट फुल हो जाता है और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। या फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स खा सकते हैं। तो जो अकेले रहते हैं ना, वो ऐसा ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। और सिंपल सा, कोई ताम झाम नहीं, बहुत जल्दी बन जाता है। मोस्टली 10 मिनट के अंदर सब्जी कट करो और बनाओ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए इसके बाद ना स्कूल भेजने के बाद ब्रेकफास्ट मैंने बनाया और इसके बाद मैं फिर लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले आज मैंने स्टार्ट किया बेडरूम से। तो यहाँ कंबल संबल, और सुबह सुबह ना कंबल की अभी ज़रूरत पड़ती है। रात में तो ठीक मौसम रहता है, मगर सुबह टाइम थोड़ा सा फ़ैन चलाने के बाद हल्का सा ठंडा मौसम हो जाता है। तो चलिए बेडशीट को ना ठीक कर देते हैं। हटा कर नहीं, बस अभी मैंने कल ही इसको डाला है, इतनी ज़्यादा फैली नहीं है ना, गंदी है। तो इसीलिए बस बेडशीट को मैंने हाथों से ना से ठीक कर दिया, निकाल के नहीं। और बहुत अच्छे से बेडशीट प्रॉपर अच्छे से बिछ जाती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। चलिए बेडशीट मैंने ठीक ठाक किया। अब लगते हैं इसी रूम से झाड़ू लगाने में। तो बाकी के रूम को भी मैंने ठीक करती जा रही थी। ऐसा नहीं कि बेडरूम में दिखा रही हूँ तो यहीं का, बाकी का मैंने हॉल ठीक किया, किचन का काम किया। इसके बाद ना झाड़ू निकालते हैं, फिर रह जाएगा पोंछा लगाना, जो डेली का हमारा काम होता है। तो वही है। और एक बार मैं कोशिश रहती है ना सुबह सुबह कि मैं सारी चीज़ों को ना हटाकर झाड़ू लगाऊं। फिर शाम के टाइम सिर्फ मैं किचन में और हॉल में झाड़ू लगाती हूँ, अगर ज़्यादा गंदा दिखा तो। क्योंकि हॉल में किचन में मोस्टली पूरा दिन ही यूज होता है, तो झाड़ू लगाना ही पड़ता है। करना चाहते हुए भी कुछ न कुछ चीज़ें गिर जाती हैं। इसके बाद ना पूरे घर में प्रॉपर मैंने झाड़ू निकाला। अब बारी आती है डस्टिंग करने की। तो सभी चीज़ों को हटा कर ना, जो चीज़ें रखी हुई हैं, इनको अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। और दिन में मैं एक ही बार, मतलब ये वाला काम होता है, 24 घंटे में एक ही बार डस्टिंग वस्टिंग वाला जो काम है। हाँ, झाड़ू जैसे बताया कि झाड़ू किचन में, हॉल में ना निकालना ही पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज होते हैं हमारे घर में। सबसे ज़्यादा हॉल और किचन ही यूज होता है। किचन तो हमारी ये यूज होने वाली जगह ही है, मगर प्रॉपर पूरा दिन हमारा जो टाइम होता है ना, सभी का हॉल में ही निकलता है। चलिए अच्छे से यहाँ पास मैं डस्टिंग कर देती हूँ। और इसके बाद ना टेबल हो गई, बच्चों का रूम हो गया, बेडरूम हो गया। तो मोस्टली ना 10 मिनट का टाइम आराम से पूरे घर में डस्टिंग करने के टाइम में लग ही जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ। दोपहर का वक्त हो चुका है, यहाँ पर चल रही है दोपहर के खाने की तैयारी में। तो खाने की तैयारी में फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। दोपहर में आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में मोस्टली ना चावल दाल ही हम बनाते हैं, या उसके साथ में चोखा बन गया, या दाल नहीं बनी तो कढ़ी बन गई। मतलब चावल मतलब सबको चाहिए। रोटियाँ होती इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए यहाँ पास मैंने निकाल लिया है चावल, और फटाक से ना चावल को अच्छे से कर लेते हैं धुलाई। दाल मैंने निकाल कर ना कैसरोल में रख दिया है, ताकि कुछ टाइम तक ना गरम रहे। और जब तक मैं खाना खाने के लिए यहाँ पास मैंने चावल रख दिया।
इसके बाद ना खाना पीना हमारा कंप्लीट हुआ। आज पता नहीं किचन इतनी ज़्यादा क्यों फैल के रखी है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से समेटते हैं। पहले तो ये डिब्बे उब्बे सारे रखे हुए, ये सारी चीज़ों को हटाऊंगी और जो बाकी का एक्स्ट्रा खाना है वो हटाऊंगी। तो ये जल्दी जल्दी से यही काम में लगती हूँ मोस्टली ना। आज आधे घंटे का टाइम तकरीबन लग गया था किचन साफ़ करने में। तो पहले तो यहाँ से बच्चों ने कुछ निकाला होगा कंटेनर से, तो इसको ना ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया है। मोस्टली ना इतने ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं थे, चीज़ें सारे कंटेनर्स चीज़ें ज़्यादा फैली हुई थी। बाकी के सुबह के जो बर्तन रखे उनको भी आज मैंने नहीं लगाया था। कभी कभी होता है ना कुछ करने का मन नहीं करता। 2-3 दिन से मेरा ऐसे ही है। और अब इतनी मेहनत से ब्लॉग शूट करो और फिर व्यूज़ नहीं आते ना, तो थोड़ा सा ना मन डाउन हो जाता है। मैंने आज मतलब जब मैं वीडियो को वॉइसिंग कर रही तो उस दिन मैंने ब्लॉग ही नहीं शूट किया। थोड़ा सा दोपहर में शूट किया, फिर इच्छा ही नहीं हो रही थी। मेरा पूरा दिन ना उदास उदास सा गुस्सा आने लगती है कि इतनी मेहनत करो और कुछ नहीं होता ना, तो फिर तो गुस्सा मतलब दिमाग अच्छा नहीं रहता है। पर चलिए कोशिश कर रही हूँ, लगी हूँ। शायद कभी भगवान कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत दिन हो गया। कोर्स चैनल तो मेरा मोनेटाइज हो गया है, मैंने शायद एक बार बताया भी था। मगर जो एक $10 के लिए कंप्लीट करने के लिए होता है ना, वो मतलब इतना ज़्यादा मतलब व्यूज़ ही नहीं आते। नहीं तो $10 होने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मगर जितने मेरे व्यूज़ आते हैं तो लगता है मुझे 5-6 महीने लग जाएंगे $10 कंप्लीट करने में। पर चलिए कोई बात नहीं, अब पब्लिक को नहीं पसंद आते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं। पर आप लोग ज़रूर मतलब कमेंट करके बताया करें क्या गलतियाँ कर रही हूँ क्या नहीं। कुछ सुधार तो कर ही सकती हूँ। साथ है आप लोग को आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, ब्लॉग अच्छे नहीं लग रहे, पर हमारा यही काम है। हम मतलब हमें बाहर जाना है नहीं इतना। कभी कभार बाहर जाते हैं तो शूट करते हैं। मोस्टली हाउस वाइफ का घर का ही काम होता है, वही किचन, वही कपड़े, वही बर्तन। तो उससे ज़्यादा हम कुछ दिखा भी नहीं सकते हैं। रेसिपी मैं शूट करती हूँ आजकल, आप लोग देख ही सकते हैं ब्लॉग में कि ज़्यादा से ज़्यादा ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेसिपी वीडियो हर ब्लॉग में एक नई रेसिपी दूँ जो आप लोगों को अच्छी लगे। कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आए और आप लोग मेरा ब्लॉग देखें। कोशिश तो यही रहती है। और मैं ढूंढ के कोई मतलब ऐसी मतलब रेसिपी वीडियो नहीं कि जो आप बना ना सको, जो अपने घर की चीज़ें हैं ना उतने ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसी के जो अपने किचन में सारी चीज़ें ना मिल जाएं, उसी के अंदर मैं आप लोगों को रेसिपी दूँ। तो कोशिश तो सभी कर रही हूँ। ब्लॉग भी अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही हूँ शूट करने का। सिंपल सा, ज़्यादा अलग अलग सा नहीं कि सेम नहीं, अलग मतलब जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश कर रही हूँ। पर व्यूज़ तो मतलब क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इतने ज़्यादा चैनल्स हो गए हैं ना कि लोग भी किसके ब्लॉग देखें। उनको भी हम ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर किसी का ब्लॉग देखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो हाउस वाइफ देखती हैं तो उनकी जो थोड़ी बहुत टाइम मिलता होगा, या जो बाहर काम करती है तो उनको औरतों को टाइम ही नहीं मिलता होगा। तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि आप मेरा ब्लॉग प्रॉपर देखो, कि हम भी देखते हैं किसी का तो किसी दिन छूट जाते हैं, ऐसे ही है। चलिए बहुत हो गया लेक्चर, बहुत हो गई बातें। अब फटाफट से आगे काम में ध्यान देते हैं कि क्या कर रही हूँ। तो फटाफट से सारे बर्तन मैंने अरेंज किए और जो बर्तन गंदे थे उन्हें सारे सिंक में डाल के पानी डाल दिया ताकि जल्दी से फूल जाए। और यहाँ पास मैं जल्दी से पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ। लास्ट में साफ़ करने वाली हूँ बर्तन, और बर्तन के बाद जो हमारा दोपहर का काम है वो हो जाएगा ख़त्म। और खाना पीना खाने के बाद ना तुरंत बर्तन साफ़ कर लो ना, बहुत इजी होता है। अगर छोड़ दो तो तब तो फिर वही 4-5 बज जाने वाले हैं। तो मेरी कोशिश रहती है ना कि जैसे खाना पीना सब लोगों ने खाया तुरंत मैं बर्तन क्लीन कर लूँ, इसके बाद रेस्ट करो, बैठो, आराम करो, जो भी काम है करो, तो वो सही रहता है। अगर बर्तन छोड़ दो ना तो फिर वो 5 बजे 6 बजे के टाइम में अगर लेट जाओ तो भी बहुत गंदा टाइम निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पर सारी चीज़ों को हटा कर मैं ना फटाक से क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद आती है बर्तनों को साफ़ करने की। तो बर्तन को फटाफट से मल लेती हूँ और अच्छे से, और इसके बाद ना वही 5 बजे तक हो जाऊँगी फुर्सत
ये सारा काम करते करते ना 3 बज गए थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आते आते 2 बज जाते हैं। फिर खाना पीना खाओ, सारे बर्तन समेटो, सब काम करो ना, बर्तन धुलो। तो ये सारा काम कंप्लीट करते करते ना मुझे 3 बजे का टाइम आराम से हो जाता है। तो यही 2-3 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें ना मैं बहुत सारी आजकल वीडियो देख रही हूँ। मुझे सोचती हूँ कुछ अलग सा थंबनेल बनाना सीखूँ, पर कुछ चीज़ ना समझ में भी नहीं आती हैं। थंबनेल में मैं कोशिश करूँ, थंबनेल में मैं कुछ सुधार लेके आऊँ। मुझे एक कमेंट भी आता ना कि अपने थंबनेल में ध्यान दो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थंबनेल कुछ अलग सा बनाऊँ, ताकि लोग ना थंबनेल को देख के अच्छा लगे उनको। क्योंकि लोग पहले प्रेजेंटेशन ही देखते हैं, उसके अंदर क्या है वो तो बाद में ही देखते हैं। तो ब्लॉग तो बाद में देखेंगे, पहले थंबनेल ही देखते हैं। तो देखती हूँ 1-2 दिन के, मतलब सीखना पड़ता है चीज़, क्योंकि ये सब हम लोगों के लिए नया है। सॉफ्टवेयर, ये सोशल लाइफ ना, ये सारी चीज़ें ना बहुत मतलब सीखनी पड़ती हैं। इसके बाद फिर कहीं गलती ना हो जाए कुछ। तो आजकल क्या है ना कि बहुत जल्दी कॉपीराइट आ जाता है। थोड़ी सी भी आपने कुछ भी एक्स्ट्रा किसी का कहीं से भी कुछ कर दिया ना, तो कॉपीराइट एकदम बहुत जल्दी आ जाता है।